नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंदर हम यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में यूरोप के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का अध्ययन किया। आज हम शक्ति के संसाधनों का अध्ययन करेंगे। यूरोप के प्रमुख कोयला और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। उससे पहले हम देखें कि शक्ति के संसाधन होते क्या हैं। तो जो वर्तमान युग है उसमें देखें हम, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, मांग बहुत अधिक है। तो ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उद्योगों का भी अधिक होना अनिवार्य है। तो इससे विदित है कि वर्तमान युग औद्योगिक युग है और उद्योगों का जो है बेस वो खनिज और शक्ति के संसाधन है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्री की स्थापना तभी हो सकती है जब वहाँ पे खनिज और शक्ति के संसाधन उपलब्ध हो। यूरोप महाद्वीप की बात करें हम तो शक्ति के संसाधनों के मामले में इसकी अवस्था स्थिति जो है मिश्रित प्रकार की है। अर्थात यहाँ पे कोयले की बहुत ज़्यादा बड़े भंडार हैं, लेकिन उसके उलट प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की जो मात्रा है वो सीमित है। इसके बावजूद भी इस महाद्वीप के अंदर औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ भले ही पेट्रोल और प्राकृतिक गैस कम हो, पर इसकी पूर्ति इस महाद्वीप ने जल विद्युत शक्ति में तीव्र विकास करके कर ली है। यहाँ पे जल विद्युत शक्ति का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आणविक शक्ति का भी विकास किया है ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इन शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही यह महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से विकसित महाद्वीप की श्रेणी में आता है और इसी महाद्वीप से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुई थी। अब हम शक्ति के संसाधनों में देखें तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दोनों का मैप यहाँ नज़र आ रहा है आपको। साइड में जो इंडेक्स है उस पर आप अगर देखोगे तो कोयला और पेट्रोलियम के इंडेक्स दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक सागर, डरहम, पूर्वी मिडलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, साउथ वेल्स, आयरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। उसके साइड में एड्रियाटिक सागर है, भूमध्य सागर है, बोर्डो, स्पेन और पुर्तगाल। ये हिस्सा जो है पश्चिमी यूरोप का हिस्सा है। पूर्वी यूरोप में हम देखें तो जर्मनी के अंदर लिग्नाइट का क्षेत्र नज़र आ रहा है। पोलैंड, साइलेंसिया के अंदर कोयले की, यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम हम देखें तो हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया, यूनान, बुल्गारिया, ओराविटा, एजियन सागर, भूमध्य सागर, ये दोनों नक्शे जो हैं पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर कोयला और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि शक्ति के संसाधन, तो ये किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत संसाधन होते हैं, जिसमें पहला है कोयला। कोयला एक ऐसा शक्ति का संसाधन है जो किसी भी राष्ट्र के विकास की कुंजी रहता है। अर्थात जहाँ कोयला उपलब्ध है वहाँ पे अन्य इंडस्ट्री लगेंगी और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास अनिवार्य है। और औद्योगिक विकास तब होगा जब वहाँ पे शक्ति के संसाधन हो, और जिसमें कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे विकास की कुंजी कहा गया है। यूरोप महाद्वीप में कोयले के विस्तृत भंडार हैं। यहाँ संसार के लगभग 1/3 कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यूरोप के जो इंडस्ट्री हैं उनका बेस है तो कोयला है। अर्थात शक्ति के संसाधनों में मूल शक्ति का संसाधन इस महाद्वीप में कोयला है। यहाँ के शक्ति संसाधनों में
कोयले का स्थान महत्वपूर्ण है। यूरोप के कोयला उत्पादक देशों में हम देखें तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड का प्रमुख स्थान है। जिसमें हम ब्रिटेन के कोयला उत्पादक क्षेत्र देखें तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें कि ग्रेट ब्रिटेन, तो इसके जो औद्योगिक विकास है उसमें कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे इसके उत्पादक क्षेत्रों में यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर का जो क्षेत्र है वो पिनाइन पर्वतमाला का दक्षिणी भाग है और उसके जो पूर्वी ढलान है वो कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ हम देखें तो ब्रिटेन का लगभग 33% कोयला यहाँ से प्रोडक्ट किया जाता है। इसके बाद देखें तो इसी क्षेत्र में लीड्स और बेडफोर्ड्स प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं और हल और हम्बर जो एस्चुरी है वहाँ पे जो बंदरगाह बने हुए हैं वहाँ से ये विश्व के अन्य हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा एरिया हम देखें तो वो है नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र। ये कोयले के उत्पादन की दृष्टि से ब्रिटेन के अंदर दूसरा स्थान रखता है, जो ब्रिटेन के उत्तरी पूर्वी भाग में पिनॉल पर्वत में ही ये स्थित है। तीसरा देखें तो दक्षिणी वेल्स क्षेत्र है। यहाँ पे भी कोयले के विस्तृत भंडार हैं और यहाँ पे जो अधिकांश जो कोयला है वो बेहतरीन किस्म का है, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट प्रकार का। नेक्स्ट देखें क्लाइड घाटी। क्लाइड घाटी के अंदर भी अनुकूल भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं कोयला प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट मध्य में स्थित कोयला क्षेत्र। तो मध्य में स्थित कोयला क्षेत्रों में वर्गिंगम क्षेत्र सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। लंकाशायर क्षेत्र ये पिनाइल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग है। ये भी ब्रिटेन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफ डीन और उत्तरी एवं दक्षिणी स्टेफोर्डशायर, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है और यहाँ के जो उद्योग हैं उनकी मांग पूर्ति की क्षमता के अनुसार यहाँ से कोयला प्रोडक्ट किया जाता है। फिर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी जो है कोयला प्रोडक्शन की दृष्टि से विश्व में 8वें स्थान पे है। जर्मनी में प्रमुखतः से बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में रूहर क्षेत्र फेमस क्षेत्र है रोर नदी का। यह वेस्टफैलिया प्रदेश में राइन की जो सहायक नदी है रूर और दूसरी है लिप्स, उन नदियों का दोआब और घाटियों में फैला हुआ क्षेत्र रूहर कोयला उत्पादन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, साथ ही बेहतरीन किस्म का कोयला है जिसकी मोटी परतें हैं और बिल्कुल औद्योगिक प्रदेश के मध्य में है और नदियों द्वारा यहाँ पे सस्ते परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए ब्रिटेन का लगभग 1/4 या 25% कोयले का प्रोडक्शन जो है इस रोहर क्षेत्र से किया जाता है और विश्व के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। दूसरा है सार एवं आखेन क्षेत्र, यह भी प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला प्रोडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सक्सोनी क्षेत्र। तो सक्सोनी क्षेत्र जर्मनी के पूर्वी भाग में है। यहाँ पे कोयले की क्वालिटी थोड़ी घटिया है। इसके अंदर हाले, मैग्डेनबर्ग, लिप्जिंग ये प्रमुख प्रोडक्ट करने वाले क्षेत्र हैं। अन्य उत्पादक देशों में हम देखें फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्पेन आदि क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। दूसरा हम शक्ति के संसाधनों में देखें तो पेट्रोलियम को आपको विदित है कि पेट्रोलियम महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन है, लेकिन यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे इसके भंडार कम है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी खपत अधिक है।
यहाँ विश्व के जो कुल भंडार है उसका केवल 2% ही यहाँ पाया जाता है। उसमें से यह है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, जबकि पूर्वी यूरोप में रोमानिया, यूक्रेन, कॉकेसस क्षेत्र के देशों में पर्याप्त मात्रा में तेल के संचित भंडार हैं। अर्थात यहाँ ये है कि यहाँ पे खपत बहुत है, तो खपत जब अधिक होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो उस स्थिति में वह देश उस चीज़ का आयात करेगा। तो यूरोप महाद्वीप पेट्रोलियम का आयात करता है। उत्पादक क्षेत्रों में हम देखें इसमें तो ग्रेट ब्रिटेन पेट्रोलियम के उत्पादन की दृष्टि से ब्रिटेन को संपन्न राष्ट्र नहीं कह सकते, पर कुछ क्षेत्रों में पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके अलावा नॉर्वे, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्षेत्र है वहाँ पे उत्तरी सागर के पास से तेल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इसके अलावा जर्मनी, रोमानिया, इन क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। लेकिन टोटली हम फाइनली बात करें तो अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र पेट्रोलियम का आयात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधन हम देखें कि प्राकृतिक गैस। तो यूरोप महाद्वीप में विश्व की कुल प्राकृतिक गैस के उत्पादन का 21% प्रोडक्ट किया जाता है, अर्थात पेट्रोलियम से ज़्यादा। रोमानिया का ट्रांसिल्वानिया बेसिन, फ्रांस का प्रेनीज पर्वतीय क्षेत्र, नीदरलैंड का ग्रोइंग क्षेत्र, ब्रिटेन का उत्तरी सागर के तटवर्ती भाग में स्थित क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं प्राकृतिक गैस के। प्राकृतिक गैस भी महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है या बहुत ही जरूरी संसाधन होता है। नेक्स्ट हम संसाधन देखें तो इलेक्ट्रिक हाइड्रोसिटी, जल विद्युत शक्ति। हमने पहले चर्चा की थी कि यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कम है, तो उसके उलट इन्होंने शक्ति के संसाधनों का बैलेंस बनाने के लिए, उस पूर्ति को पूरा करने के लिए जल विद्युत शक्ति का अधिक विकास किया है। तो यूरोप महाद्वीप में कोयला और तेल के शक्ति के संसाधनों में कमी के कारण यहाँ पे इस इलेक्ट्रो हाइड्रोसिटी एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ लगभग संसार का 37% जल शक्ति का विकास है। इससे जल से विद्युत उत्पादित की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस में हम देखें तो आल्प्स पर्वत, प्रेनीज पर्वत, मध्यवर्ती पठार, राइन की घाटी में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है, जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इटली देखें हम तो इटली के अंदर आल्प्स के दक्षिणी ढलान और एपिनाइन पर्वत की नदियों के क्षेत्रों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए जो कोयला और खनिज तेल की कमी पड़ती है उसकी पूर्ति इस जल विद्युत शक्ति से की जाती है। नेक्स्ट हम देखें स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में लगभग 75% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल है और विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। तो यहाँ पे भी आल्प्स पर्वत वाले क्षेत्रों में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी और स्कैंडिनेविया प्रदेश के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हैं। यहाँ पे झील और दलदली क्षेत्रों में जल जो है वो हिम के पिघलने के पश्चात प्राप्त होता है, जिससे जल का प्रवाह वर्ष पर्यंत बना रहता है और उससे यहाँ पे जल विद्युत का प्रोडक्शन किया जाता है। इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप के अंदर शक्ति के संसाधनों का ये वितरण है, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। तो ये यूरोप में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण शक्ति के संसाधन अभी हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शक्ति को विस्तार से पढ़ा है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूरोप की प्रमुख इंडस्ट्री, यूरोप के अंदर कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।